Now we will move on to the after physical properties, that is the chemical properties. केमिकल में लगा लो बेटा या फिजिकल में लगा लो, जो हमारी मेन प्रॉपर्टी है दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। आप सभी को बताया था बेटा मैंने कि यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ सब शेल। तो जो इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है +3+3 तीन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट की वजह से, वो डाउन द ग्रुप क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू कम। थैलियम तो कंप्लीटली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। यह बहुत रेयर केस है कि थैलियम +3 में अनस्टेबल होता है, वो फटाफट +1 में चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर इसमें आ जाता है बेटा एक वर्ड और आ जाता है, हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्ड्स में ही कहते हैं कि दीज कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंट यानी कम। जब हमारा इलेक्ट्रॉन कम हो, किससे कम हो, ऑक्टेट से कम हो। किससे कम हो, ऑक्टेट से कम हो। जब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट से कम होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएंगे। जब पूरे 8 होंगे बॉन्ड बनाने के बाद तो वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कहलाएंगे। और 8 से ज्यादा होंगे तो वो हमारे इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल BF3, बी के खुद के तीन शेयर कर लिए तो कितने हुए, 6। 8 से तो कम ही हुए ना, तो जब 8 से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड अपने आप में और क्या होते हैं बच्चे, ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड क्या होता है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूइस एसिड, क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। और तो और बेटा अगर हम कहें कि ट्राइवेलेंट स्टेट में द कंपाउंड दे आर शोइंग कोवेलेंट कंपाउंड है, जिसको हम पानी की सहायता से तोड़ सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ही ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन की कमी तो है ही। अगर मैं इसमें हाइड्रोलिसिस कर दूं तो ये पानी की प्रेजेंस में टूट जाता है और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ज़्यादा कर देता है, मीन्स इसको हम कहें तो ये sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो जाता है। एल्यूमिनियम तो sp3d2 में भी आ जाता है, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से ऐसा शो करता है। इतनी बात क्लियर हुई कि ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से वैल्यू कम हो रही है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये हमने पूरा प्रॉपर डिस्कस किया है। फिर इसके बाद हम इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इन दिस एग्जांपल। सो दे हैविंग अ टेंडेंसी टू टेक अनदर मॉलिक्यूल व्हिच कैन टेक गिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। यानी इस तरह के कंपाउंड को हम एक और नाम क्या देते हैं, ल्यूइस एसिड, यानी जो अपना दूसरों को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, यानी BF3 अपने आप में क्या है, ल्यूइस एसिड है। जिसकी वजह से BF3 में अगर हम वाटर या किसी भी मेंबर से हम वाटर का अटैक करवाते हैं तो वो O4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। तो ये था बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट आ गया बेटा इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, कि एयर के साथ ये अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। हमें पता है एयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन मेजर क्वांटिटी में होते हैं, यानी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। आप सभी को पता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा बेटा, उस पर +3 चार्ज है ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग, यानी Al2O3 वो बनाता है। कोई भी मेटल लगा लो, B2O3 Al2O3 ये बनाएगा। और नाइट्रोजन के साथ ये क्या बनाता है, बोरोन जो है, नाइट्रोजन भी 3 नेगेटिव होता है तो Bn बोरोन नाइट्राइड या AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड ये कंपाउंड ये बनाता है। और ऑक्साइड्स ऑफ B2O3 नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चे, एसिडिक होते हैं। और बाकी Al2 इनके ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक।
और इसके ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, बेसिक। मेटल है ना ये एम्फोटेरिक, और इसका ऑक्साइड हो गया बेटा एसिडिक। क्लियर है बेटा कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर में एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से, या कोई भी मेटल है ग्रुप 13 का, वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मेटल का ऑक्साइड। और मेटल के ऑक्साइड की रिएक्टिविटी को अगर हम नेचर वाइज चेक करें, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर एसिडिक बेसिक इन नेचर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। गैलियम और एल्यूमिनियम को कंसिडर करें तो बेटा उसका एम्फोटेरिक नेचर होता है। क्लियर हुई है बेटा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अब इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एसिड एंड एल्कली। एल्कली का मतलब होता है बेस, कि इसकी रिएक्टिविटी हम चेक करते हैं बेस और एसिड दोनों के साथ, टुवर्ड्स एसिड ओब्लिक बेस। जब हम बात करते हैं बोरोन एक्चुअल में एसिड से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अभी हमने लिखा ना ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एसिडिक, तो वह एसिड से रिएक्ट नहीं करता, तो वो किससे रिएक्ट करता है बच्चे, बेस के साथ रिएक्ट करता है। और अगर ये रिएक्टिविटी शो भी करता है एसिड के साथ, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्टिविटी शो करता है। और बोरोन जो है बेटा HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया है बेटा यहाँ पे, तो क्या बनाता है H3BO3 बोरिक एसिड। बेटा बोरिक एसिड अलग से होता था टॉपिक का कंसेप्ट, लेकिन ये चैप्टर में से हट चुका है आज अब के साल के लिए, तो ये चैप्टर में नहीं है। हाँ, रिएक्शन जरूर है इसकी। नेक्स्ट आ जाते हैं एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें बेटा, तो ये एम्फोटेरिक है एल्यूमिनियम एक्चुअल में, और एम्फोटेरिक होने की वजह से ये एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। क्लियर है बेटा, तो ये एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम जब एसिड से रिएक्ट करता है तो Al2O3 बनाता है। एल्यूमिनियम जब बेस से रिएक्ट करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। या समटाइम्स इट विल रिएक्ट्स टू फॉर्म, ये भी प्रोडक्ट बनता है और एक ये भी प्रोडक्ट बनता है बेटा, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, ये प्रोडक्ट ये बनाता है। क्लियर है बेटा, तो दिस इज अबाउट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड बेस ऑफ बोरोन एल्यूमिनियम। नेक्स्ट गैलियम भी एम्फोटेरिक है, तो वो भी एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है इन सिमिलर मैनर। लेकिन जब हम इंडियम और थैलियम की बात करते हैं तो बेटा वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि दीज आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर, लेकिन ये एसिड से रिएक्ट करता है। अब जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो वो कुछ देर तक तो रिएक्ट करता है HNO3 के साथ, लेकिन बाद में वो फर्दर रिएक्शन क्यों नहीं शो करता। एल्यूमिनियम मान लो एल्यूमिनियम का कंटेनर है, क्वेश्चन भी आता है ये कि उसमें जब हम HNO3 डालते हैं तो क्यों, इसमें ही क्यों डालते हैं एल्यूमिनियम के कंटेनर में, क्योंकि ये बेटा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाता है। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड फर्दर तो रिएक्ट नहीं करेगा ना HNO3 से, ये सिर्फ कब रिएक्ट करता है जब ये एल्यूमिनियम की फॉर्म में होता है। और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो बनते ही क्या हो जाता है HNO3 रिएक्टिव नहीं होता टुवर्ड्स एल्यूमिनियम, तो जिसकी वजह से ये रिएक्शन को पैसिव बना देता है। पैसिव मीन्स ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता। क्लियर है, तो अभी हमने पढ़ा कि एल्यूमिनियम की जो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है यही पढ़ी है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाता है, बोरिक एसिड, और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर होने की वजह से एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों एसिड और बेस से रिएक्ट करते हैं। इंडियम थैलियम बेस से रिएक्ट नहीं करते। और एल्यूमिनियम पैसिव क्यों हो जाता है एक बार एसिड से रिएक्ट करने के बाद, क्योंकि ये ऑक्साइड की लेयर बनाता है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन कि इस टॉपिक को पढ़िए, समझिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। थैंक यू।